कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, यानी जो कार्बन के यौगिक होते हैं उनका नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा था ग्रुप के बारे में, प्रकार्यात्मक समूह के बारे में पढ़ा था, क्या होते हैं प्रकार्यात्मक समूह। तो अगर किसी कार्बन यौगिक के पीछे प्रकार्यात्मक समूह जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, उसके गुणधर्म कैसे हो जाते हैं, चेंज, और उसका नाम भी क्या होता है, बदल जाता है, चेंज करता है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जब किसी कार्बन यौगिक के पीछे या आगे कोई भी प्रकार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है ना, उसको हम उपसर्ग यानी या अनुलग्न या पूर्वलग्न के आधार पर क्या करते हैं, लिखते हैं। तो उसके लिए कुछ विधि दी हुई है, कुछ मेथड दिए हुए हैं, कैसे आप पहचान कर सकते हो और कैसे उसका नामकरण कर सकते हो, उस यौगिक का नामकरण कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला जो रूल है ना, जो नियम है, वो क्या कहता है कि सबसे पहले जो दिया हुआ कार्बन यौगिक होगा उसमें कार्बन की संख्या को आप ज्ञात करोगे, कितने उसमें कार्बन दिए हुए हैं। समझ रहे हो। सबसे पहले क्या करोगे कि जो भी कंपाउंड होगा, जो भी कार्बन यौगिक होगा, उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले कार्बन के यौगिक की कार्बन की संख्या देखनी है, कितनी दी हुई है। एक कार्बन दिया हुआ है, 2 कार्बन दिए हुए हैं, या 3 कार्बन है, या फिर 4 कार्बन है। साइड से बंद करिए बेटे, लिख देती हूं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन की संख्या ज्ञात करेंगे। दिए हुए कार्बन यौगिक में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंस है, उपस्थित है। जैसे कि अगर मैं कहूं ये है CH4, ये लिख दिया मैंने, तो इसमें बताओगे कितने नंबर ऑफ कार्बन उपस्थित है इसमें, 1। तो हमने पता लगा लिया, सबसे पहले हमने पता कर लिया कि इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 1 है। अगर मैं ऐसे लिख दूं C2H6, इसमें कितने हैं, 2। अगर मैं लिख दूं C3H8, इसमें कितने हो गए, 3। समझ गए। तो सबसे पहले हमने कार्बन की संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है, कितने नंबर ऑफ कार्बन उसके अंदर उपस्थित है। तो हमने पता कर लिया, हम इसका नाम बताएंगे पहले। C3H8 नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए इसमें, 3। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन एटम जिसके अंदर प्रेजेंस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोपेन। क्या कहते हैं, प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन। एक कार्बन वाले को क्या कहते हैं, मीथेन। याद कीजिए जब लिखवाया था मैंने आपको, एक कार्बन अगर किसी में उपस्थित है तो उसे क्या कहते हैं, मीथेन। 2 कार्बन है तो उसे क्या कहते हैं, इथेन। तो 3 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, प्रोपेन। समझ में बात आई? यस मैम। साइड से करो। हमने क्या किया, कार्बन की संख्या ज्ञात कर ली, भाई कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। नंबर 2, प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति में, मान लीजिए कोई उसके अंदर प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित है। प्रकार्यात्मक समूह किसे कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं। मान लीजिए OH जुड़ गया नाम के पीछे, या CHO जुड़ गया, या फिर Cl जुड़ गया, तब क्या करोगे, उपस्थिति में इसको पूर्व लगन अथवा अनुलग्न, यानी या तो पहले लिखोगे या फिर क्या करोगे, बाद में। यानी जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके साथ में जो प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा हुआ है कार्बन यौगिक के साथ में, या तो उसको पहले लिखोगे या फिर बाद में लिखोगे, अथवा अनुलग्न के साथ यौगिक के नाम में दर्शाया जाता है। समझ में बात आई? कोई भी अगर कार्बन यौगिक है, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम देखोगे, फिर यदि उसमें कोई प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित है तो उसको उसके नाम के साथ या तो पहले लिखोगे या फिर बाद में लिख दोगे। समझ में बात आई? यस। नंबर 3 पॉइंट लिखूंगी, अब ये मिटा देती हूँ मैं। नंबर 3 पॉइंट क्या कहता है, यदि प्रकार्यात्मक समूह का नाम पूर्व लगन के आधार पर दिया जाना हो, प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग दिया जाना हो या सफिक्स के अकॉर्डिंग दिया जाना हो, तो कार्बन श्रृंखला के नाम से अंत का ई हटाकर क्या करेंगे, उसमें समुचित अनुलग्न लगा देंगे और संशोधित करके फिर उसको लिखेंगे। जैसे कीटोन समूह की 3 कार्बन वाली श्रृंखला को
निम्न विधि से नाम दिया जाएगा। इसका मतलब समझिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए एल्केन है, कोई भी एल्केन है, कोई भी कार्बन यौगिक है, उसका नाम हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं? एल्केन के अकॉर्डिंग करते हैं। तो अगर उसमें कोई प्रकार्यात्मक समूह आ गया, कोई भी प्रकार्यात्मक समूह उसके साथ जुड़ा हुआ है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तब क्या करेंगे? एल्केन के ई को तो वहां से हटा देंगे और जो फंक्शनल ग्रुप दिया होगा यानी कि जो प्रकार्यात्मक समूह के अंदर उपस्थित होगा उसका नाम जोड़कर उसको लिखेंगे। समझ रहे हो? समझिए कैसे। देखो एक एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लीजिए मेरे पास मुझे प्रोपेनॉन का नाम लिखना है, प्रोपेनॉन का नाम लिखना है यानी कीटोन ग्रुप प्रेजेंस है किसी चीज के अंदर, किसी कंपाउंड के अंदर। मान लीजिए ये कंपाउंड है CH3COCH3, ये कंपाउंड है मेरे पास CH3COCH3। तो सबसे पहला नियम क्या लिखा हमने कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे, कितने प्रेजेंस है इसमें। 1 2 3 3 कार्बन एटम प्रेजेंस है। 3 कार्बन एटम वाले को हम क्या कहते हैं? प्रोपेन कहते हैं। लिख लोगे यहाँ पर प्रोपेन, ठीक है। अब नंबर 2 क्या कहता है कि अगर उस कार्बन यौगिक के अंदर कोई प्रकार्यात्मक समूह भी उपस्थित है तो देखेंगे हाँ इसमें क्या है उपस्थित है, कौन सा ग्रुप उपस्थित है? कीटोन ग्रुप उपस्थित है। यहाँ पर CO क्या कहते हैं? CO को कीटोन ग्रुप कहते हैं, प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं, तो उसका नाम भी हमें लिखना होता है। नंबर 3 क्या कहा इन्होंने कि अब इसका जब हम नाम लिखेंगे तो प्रोपेन के श्रृंखला में से क्या करेंगे? प्रोपेन के ई को तो हटा देंगे, पीछे का जो ई है उसको तो हटा देंगे और साथ में जो भी ग्रुप दिया होगा उसका नाम वहां पर हम जोड़ देंगे। तो कैसे? देखो ये प्रोपेन है, इसमें से क्या करोगे? ई को हटा दीजिए, ई को क्या कर दोगे आप? हटा दोगे। क्या बन जाएगा अब? ये PROPAN, ये बन जाएगा प्रोपन। प्लस में जौन सा भी फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, जो भी मतलब प्रकार्यात्मक समूह दिया हुआ है उसका नाम इसके साथ में क्या करोगे? जोड़ दोगे। क्या जोड़ोगे? ऑन। क्या जोड़ोगे? ऑन। कीटोन में हमने आपको बताया था क्या लगाते हैं? पीछे ऑन लगाते हैं। तो प्लस में क्या कर दोगे? ONE। तो अब इसका नाम क्या बन जाएगा बताओ? प्रोपेनॉन बन जाएगा इसका नाम। समझ में बात आई? क्या नाम बन गया इसका? प्रोपेनॉन। इस तरह से हम नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या करोगे? कार्बन एटम को देखोगे कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम दिए हुए हैं, उसके बाद ये देखोगे कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है उसमें, और उसके बाद क्या करते हो? एल्केन के ई को हटा करके क्या करोगे? जो फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है उसमें ऑन जोड़ दोगे। अगर कीटोन दिया हुआ है कीटोन जोड़ दोगे, एल्डिहाइड ग्रुप दिया हुआ है एल्डिहाइड जोड़ दोगे, अल जोड़ दोगे उसमें, मतलब अगर एल्कोहल दिया है तो ऑल जोड़ दोगे। क्या ये बात समझ में आई? एक एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको, फिर बताना उसका नाम क्या हो जाएगा। C2H5OH, ये है मेरे पास C2H5OH, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? दो कार्बन एटम है। दो कार्बन एटम को हम क्या कहते हैं? हमें पता है क्या कहते हैं, बताओ? इथेन। क्या कहते हैं? इथेन कहते हैं। अब देखेंगे इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप भी है क्या? हाँ है, OH फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। तो जहाँ पर एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम क्या लिखते हैं? ओल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओल। तो इसका नामकरण कैसे लिखोगे? इथेन। इथेन के क्या करोगे? ई को हटा दोगे, माइनस ई को हटा दोगे और क्या जोड़ दोगे इसमें? ओल। क्या जोड़ दोगे? ओल। तो क्या नाम हो जाएगा इसका बताओ? इथेनॉल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ई को हटा दिया, OL जोड़ दिया, क्या नाम हो गया इसका? इथेनॉल। इथेनॉल। इस तरह से हम क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? अब मैं एक और लिखूं एग्जांपल, बताना मुझे उसमें कैसे लिखोगे आप। CH3OH, इसका बताओ आप मुझे क्या नाम हो जाएगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? एक कार्बन एटम को क्या कहते हैं? मीथेन। मीथेन। क्या करेंगे? ई को हटा देंगे, क्या जोड़ेंगे? OL। क्या नाम हो जाएगा?
बताओ क्या नाम हो जाएगा? मिथेनॉल। मिथेनॉल, वेरी गुड। मिथेनॉल, मिथेनॉल हो जाएगा इसका नाम। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस मैम। सभी बच्चों को? यस मैम। चलो बहुत अच्छा, साइड से बंद करो। नंबर 4 देखिए पॉइंट। नंबर 4 पॉइंट क्या कहता है? असंतृप्त कार्बन श्रृंखला। जैसे कि असंतृप्त आ गया, असंतृप्त के नाम से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है कार्बन यौगिक के अंदर। असंतृप्त कार्बन श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला के नाम में दिए गए अंतिम एन को हटाकर क्या जोड़ देते हैं? ईन या फिर आयन लगा देते हैं। अगर असंतृप्त क्या है? कार्बन यौगिक उपस्थित है तो, यानी अगर कोई भी कार्बन यौगिक दिया हुआ है और कार्बन कार्बन के बिटवीन यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तब हमें क्या करना है? अगर डबल बॉन्ड आया है तो एल्केन के ई को हटाकर क्या जोड़ना है? ईन लगाना है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आया यानी त्रियाबंध आए हैं, तब एल्केन के एन को हटा करके क्या जोड़ना है? आयन जोड़ना है। समझ रहे हो? अगर त्रिआबंध आया है तो। अब समझिए, मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है प्रोपीन का। ये प्रोपीन है, ये प्रोपीन है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आया है क्योंकि ईन लगाया ना, ईन। ईन कब लिखते हैं? जब हम क्या करते हैं? कार्बन कार्बन के बिटवीन में कैसा बॉन्ड आता है? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखो, वह तो 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? 1 2 3 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? प्रोपेन कहते हैं। प्रोपेन कहते हैं ना। तो इसके एन को हटाकर क्या जोड़ दोगे? एन को तो हटा दोगे और प्लस में क्या जोड़ दोगे? ई एन ई, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। समझ में बात आई? यस मैम। अब देखो इसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है, देखिए यहाँ पर ये सी इसके साथ में जुड़ा हुआ है क्या? एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, CH3 हो गया। उसके बाद ये वाला जो कार्बन है इसके साथ में दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन एटम के साथ क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। उसके बाद यहाँ पर देखो, इस वाले कार्बन ने फिर से किसके साथ बंध बनाया है? दूसरे वाले कार्बन एटम के साथ में। यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ी हुई है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4, लेकिन यहाँ कितनी हुई है? 1 2 3। तो यहाँ क्या करोगे आप? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड जहाँ पर आता है तो वहाँ क्या लगाते हैं? बताओ। एन को हटाकर क्या जोड़ देते हो? ईन। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया ना, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? 1 2 3 3 कार्बन एटम है तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? प्रोपीन। क्या मेरी बात समझ में आई? यस मैम। अगर डबल बॉन्ड आ गया तो वहां पर एन को हटाकर क्या लगाओगे? ईन लगाओगे, यानी इसका नाम प्रोपीन हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लीजिए। अब अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो यानी त्रिआबंध आ गए तो तब क्या करोगे? एन को हटाकर क्या जोड़ोगे? आयन। यानी मान लीजिए एल्केन है, एल्केन है हमारे पास, या 3 कार्बन एटम वाला कोई भी कार्बन यौगिक है हमारे पास। मान लीजिए प्रोपेन ही है, समझ लो हमारे पास प्रोपेन ही है 3 कार्बन एटम वाला, समझ गए। तब एन को हटाकर क्या जोड़ोगे वहां पर? अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या जोड़ोगे? आयन, YNE। तब इसका नाम क्या हो जाएगा? बताओ। प्रोपाइन। क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। प्रोपाइन। समझ में बात आई? यस मैम। देखो ये वाला एग्जांपल ले लीजिए, CH3CCH। ध्यान से देखिए, 1 2 3 कार्बन एटम है। 3 कार्बन एटम वाले को क्या कहते हैं? प्रोपेन। ठीक है, 3 कार्बन एटम वाले को क्या कहते हैं? प्रोपेन। लेकिन इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे बनेगी? बनाओ स्ट्रक्चर। ये कार्बन है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है। उसके बाद इस वाले कार्बन ने चौथी वैलेंसी किसके साथ पूरी करी है? दूसरे वाले कार्बन एटम के साथ। ठीक है, इस वाले कार्बन एटम के साथ फिर से क्या जुड़ा हुआ है? ये वाला दूसरा कार्बन एटम जुड़ा हुआ है और फिर क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। अब देखो, इस वाले कार्बन एटम की तो 4 वैलेंसी पूरी हो गई, लेकिन ये नंबर 2 वाला कार्बन देखो कितनी वैलेंसी पूरी है इसकी? 1 और 1 2। इस वाले कार्बन एटम को देखो, इसकी भी 1 और 1 2। तो अब देखो 3 करनी है तो यहाँ पर क्या करोगे? 2 बॉन्ड और लगा
बॉन्ड आ गए ना यहाँ पर, Yes, ma'am. 3 बंद आ गए, तो 3 बंद वाले को हम क्या कहते हैं, क्या लगाते हैं उसके नाम में, आयन लगाते हैं। तब देखिए प्रोपेन हो गया, इसमें से एन को हटा दिया और इसमें क्या जोड़ दिया हमने, आयन, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपाइन। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, ma'am. देखो जब कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहा था तब तो ओनली ई हटा रहे थे हम, ठीक है, वहां तो हमने क्या करा था, ओनली ई हटाया था और फंक्शनल ग्रुप का नाम जोड़ दिया था वहां पर। यहाँ अगर हम डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तब क्या करोगे, पूरे के पूरे एन को हटा दोगे, समझ गए? अगर डबल बॉन्ड है तो एन को हटाकर क्या करोगे, इन जोड़ोगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तब एन को हटा करके क्या जोड़ोगे, आयन जोड़ोगे। क्या समझ में बात आ गई? Yes, ma'am. इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। और इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड था। समझ में बात आई? Yes, ma'am. ऐसे हम कार्बन यौगिकों के नामकरण करते हैं। क्या सबको समझ आ गया बच्चों? Yes, ma'am. चलो बहुत अच्छी बात है।